प्यारे भक्तों, हमें पूजा करते समय सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारा मुख कौन सी दिशा में है। हमें पूरब या उत्तर दिशा में मुख करके पूजा करनी चाहिए। ये दोनों दिशाएं बहुत ही शुभ मानी जाती है। कहा जाता है इन दिशाओं में देवताओं का वास होता है। हम पश्चिम दिशा में भी मुख करके पूजा कर सकते हैं, पर कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए, वह शुभ मानी जाती है। जय माता दी प्यारे भक्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। प्यारे भक्तों, आज मैं आपके लिए नवरात्रि पूजा की बहुत ही सरल विधि लेकर के आई हूँ। मैं खुद भी इसी प्रकार से पूजा करती हूँ और आज मैं आपको करके दिखाऊंगी। इस तरह से आप भी अपना सारे पूजा के बर्तन जो वो साफ़ कर ले, स्नान करके और चौकी को साफ़ करके जो भी कल के फूल थे मैंने सब हटा दिए और जो है दिए में ज्योति लगा लिए, घी लगा लिया है और अब मैं धूप बत्ती लगा रही हूँ। प्यारे भक्तों, आप भी इसी प्रकार से बहुत सरल विधि से पूजा कर लीजिएगा। ये गंगा जल लिया है मैंने। अब गंगा जल से सभी देवी देवताओं को जो है स्नान करा देंगे। गंगा जल के छींटे लगा देंगे और अपने खुद के ऊपर भी लगा लेंगे। उसके बाद माता रानी को जल अर्पित करेंगे। माता रानी के लिए रोज़ सुबह शाम दोनों टाइम ताज़ी जल भर के रखना है। उसके बाद हम माता रानी को और जो हमारे गणेश जी है इन सभी को हम यहाँ पर तिलक करेंगे। प्यारे भक्तों, आप देख लीजिएगा इस तरह से माता रानी को तिलक करके और जो माता रानी के यहाँ पे जो भी तीनों पिंडी है इस तस्वीर में उनको भी और फिर कलश को भी, दिए को भी और जो है माता रानी का जल अलग से रखा है उसको भी, सभी को हम इस तरह से तिलक कर लेंगे। उसके बाद मैंने भोग में माता रानी के लिए आज खीर बनाई है, तो मैं खीर का भोग माता रानी को लगाऊंगी। माता रानी को खीर का भोग लगा के दिखा के माता रानी को और जो है फिर हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि माँ आप इस भोग को स्वीकार करें। हमसे जो भी भूल हुई है, जो भी त्रुटि हुई है उसके लिए आप हमें क्षमा करें माँ और इस भोग को स्वीकार करें। प्यारे भक्तों, अब इसके बाद जो है हम मिश्री का भोग भी लगाएंगे। मिश्री का भोग लगाना ज़रूरी होता है। मिश्री या बतासे कुछ भी ले लीजिए आप, उसका भोग लगाइए। मैंने 2 जगह मिश्री रखी है क्योंकि मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भी लगाती हूँ। तो प्यारे भक्तों, इस तरह से माता रानी को मिश्री का भोग लगा देंगे हम। अब उसके बाद हमें गाय के कंडे पर एक बहुत ही छोटा सा हवन करना होता है। ये नवरात्रि में रोज किया जाता है सुबह के समय। प्यारे भक्तों, ये कंडे आपको कहीं भी पूजा की दुकान पर भी मिल जाएंगे। मैंने उसको अंगारी बना लिया है उसको गैस पे रख के और अब हम इसमें घी की आहुति लगाएंगे। घी की और सामग्री की आहुति जो है हम इसमें लगाएंगे। पहले थोड़ा सा घी डाल लीजिएगा, फिर उसके बाद में बताशे या मिश्री किसी भी चीज़ का मीठा भोग लगा दीजिएगा। अग्नि देवता को भी भोग लगाया जाता है इसलिए उसमें थोड़ा सा भोग लगा दीजिए। उसके बाद अब हम पहले अपने जो दिया है उसको प्रज्वलित करेंगे, अपनी ज्योत लगाएंगे और इसमें भी हम ज्योत लगा देंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो है घी की वजह से ज्योत पकड़ लेगा और यहाँ पे अंगारी भी जल जाएगी। अब हम इसमें लौंग का जोड़ा चढ़ाएंगे घी लगा करके। प्यारे भक्तों, लौंग का जोड़ा माता रानी को रोज चढ़ता है। इसके बाद सामग्री की आहुति देंगे। हमको 5 आहुति देनी है। पहली आहुति गणपति महाराज के नाम की, दूसरी आहुति माता रानी के नाम की और जो भी आपके इष्ट देव है उनकी मिला करके माता रानी का जो भी दिन है उन देवी की, और इस प्रकार से 5 आहुति लगा करके फिर आप माता रानी की इसमें थोड़ा सा घी और लगा दीजिएगा और थोड़ा सा खीर का भोग, थोड़ी सी जो खीर बनाई है या फिर आपने जो भी भोग में बनाया है उसको भी अग्निदेव को ज़रूर लगाइएगा और थोड़ी सी मिश्री या फिर बतासा कुछ भी लगा दीजिएगा। अब इसके बाद माता रानी से प्रार्थना कीजिएगा कि जो भी भूल हुई है उसके लिए माँ हमें क्षमा करे। माता रानी से प्रार्थना ज़रूर करनी है। अब इसके बाद आप जो भी पाठ करते हैं, कुछ लोग माता सप्तशती का पाठ करते हैं, कुछ लोग दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं या फिर आप मंत्रों का जाप करते हैं। जिस भी प्रकार से आपकी श्रद्धा हो, जो भी आप पूजा करते हैं आप वो कर लीजिएगा। मैं भी माता की दुर्गा चालीसा का पाठ करती हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा फ्रेंड, तो इसलिए बस अभी मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। पाठ तो मैं अलग से बैठ के कर लूँगी वीडियो बनाने के बाद। तो इसके बाद में जो है मैं आरती की थाली तैयार कर लेती हूँ और फिर माता रानी की जो है मैं आरती करती हूँ। प्यारे भक्तों, मैं आरती की थाली इसलिए अलग से तैयार करती हूँ क्योंकि मैंने अलग चौकी लगाई हुई है और मंदिर में भी मेरे लड्डू गोपाल जी और बाकी के देवी देवता विराजमान हैं, तो मुझे वहाँ पे भी आरती करनी होती है। इसलिए मैं आरती की अलग थाली लगा लेती हूँ और माता रानी की आरती कर लेती हूँ। पहले मैं गणपति जी की आरती करती हूँ, उसके बाद फिर माता दुर्गा की आरती करती हूँ। माँ अम्बे गौरी, माँ श्यामा गौरी
ये आरती जो है मैं माता रानी की करती हूँ। आप अपना जो भी करते हो आप उसे कर लीजिएगा। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से माता रानी की आरती करके और बहुत ही सरल तरीके से जो है हमारी नवरात्रि की पूजा हो जाती है। प्यारे भक्तों, भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, भगवान और किसी चीज़ के भूखे नहीं होते, ये बात हमेशा याद रखिएगा। हम अगर अपने भाव से, सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान को हाथ जोड़ करके जो भी उन हमसे बन पाता है हम वो करते हैं, भगवान हमारे उसको ही खुशी खुशी स्वीकार करते हैं और हम पर अपनी कृपा करते हैं। मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि माँ अपने भक्तों पे सदा सर्वदा कृपा बनाए रखना, हम सभी को सद्बुद्धि देना माँ, और हमारा उद्धार करना। प्यारे भक्तों, इस प्रकार से जो है आपकी पूजा हो जाएगी। इसके बाद हम अपनी आरती जो हमने की है इस ज्योति को शांत करेंगे। इस पर आप 3 बार जल उतार करके इस प्रकार से शांत कर दीजिएगा। इसके बाद सभी देवी देवताओं को जो है हम यहाँ पे आरती देंगे, धूप देंगे, और हम खुद भी धूप को जो है लेंगे। इस प्रकार से धूप दे के और खुद धूप ले लेना और माता रानी से प्रार्थना करना कि हे माँ, आपकी पूजा पाठ में जो भी भूल हुई है, जो भी गलती हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करें, हम पर अपनी कृपा करें माँ। इस प्रकार से माता रानी से प्रार्थना करके और प्यारे भक्तों, इस प्रकार से माता रानी के चरण स्पर्श कीजिएगा, कलश को स्पर्श कीजिएगा, सभी को जो है हाथ जोड़ करके प्रणाम करके पूरी श्रद्धा भाव से, और इस प्रकार से आपकी पूजा जो है वो हो जाएगी। तो प्यारे भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही आगे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल कान्हा जी ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।